आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 2026 के लिए ये वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से ही आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात कंफर्म है। 100% आपको यही क्वेश्चन लगाने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। खास करके एमपी बोर्ड वाले इन पर जरूर ध्यान दें। हर साल जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपन जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसी में से आ रहे हैं और वैसा ही इस साल भी होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यूनिट 7 में शुरू करने से पहले कुछ थोड़े से फॉर्मूला वगैरह हैं, वो हम आपको समझा दें, फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे। इनमें क्या करना है, देखो कुछ फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, एनी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे निकालता है। एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट लें और उनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है उसकी, तब इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं। मान लो एक ए कोई पॉइंट है और इस जगह पर कोई पॉइंट बी है। अब यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है, इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, ये पॉइंट है आपका x1/1 और ये वाला पॉइंट है आपका x2/2। इन दोनों के बीच की जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बी के पॉइंट से इसके पॉइंट क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अगर इसी की जगह पे हमें कोई पॉइंट वो दे दे 2 4 3 5, अब हमें यहां से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। बाई कोऑर्डिनेट से बाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये डिस्टेंस निकल आई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के यूजेस कहां होते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के जो यूज होते हैं वो मोस्टली कई जगह पर होते हैं। कैसे ट्राइंगल करना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, मान लो ये है। अब इसके क्या करेंगे, वो आपको ए बी सी पॉइंट दे देंगे। अब हम ए बी की जब लेंथ निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करके निकाल लेंगे, कुछ रूट में आ जाएगा। फिर इसकी लेंथ निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी की, इसका भी कुछ आ जाएगा। फिर ए सी की भी निकाल देंगे। तीनों जब हम निकाल के ये देखेंगे, मान लो ये आ गया रूट 20, ये भी आ गया रूट में 20 और ये आपका आ गया रूट में 20, तीनों इक्वल आए डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या कह देंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही पता चला। या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और बी सी इक्वल हो या ए बी और ए सी इक्वल हो, बट थर्ड साइड इसकी जो बची वो बी सी वो नॉट इक्वल हो, बी सी आपकी नॉट इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कह देंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, क्योंकि 2 साइड्स इसकी इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे, ज्यादातर आपके यहाँ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि कोई पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर कोई यानी 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं, ए और बी, इधर सी ले लिया, तो यहाँ कुछ ना कुछ पूछता है, एक्स और वाई की रिलेशन बताओ या अदरवाइज कुछ भी। जब वो सेम पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे बताए, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कैसी जगह पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं,
तब हम क्या कहेंगे कि ए और बी की, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कितनी होगी ए से सी तक। इन दोनों में हम क्या लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है इसमें, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, इक्विडिस्टेंट की तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन फॉर्मूला से बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है श्योर। तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से लगा के रखना पड़ेगा। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, कोई लाइन किसी को डिवाइड कर रही है, ये लाइन ए है, लाइन का ए, इस लाइन का ये ए पॉइंट है और इस लाइन का ये बी पॉइंट है। यहां कोई एक अनदर पॉइंट है अपने पास सी, ये पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पॉइंट आएंगे x1 y1 और ये वाला पॉइंट होगा आपका x2 y2। यहां पे याद क्या रखना है, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसे हम xy लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या मान के चलते हैं, xy। और जिन दोनों को डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट, पॉइंट सी हमारा ए और बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो सी डिवाइड कर रहा है। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो x और y मान के चलते हैं। ए और बी में फर्स्ट वाले को x और y1 कर देते हैं और सेकंड वाले को x2 y2 कर देते हैं। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या बन गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही बाई का होता है, m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों के बेस पर ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। ये श्योर है कि जो अब आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें लगाना चालू करें। अब एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। देखते हैं, देखो यहां क्या कह रहा है वो हमसे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में हमें रिलेशन निकालनी है। आगे कह रहा है सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। वही बात आ गई, अभी हमने क्या बताया था कि इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, एक पॉइंट है अपने पास ये वाला, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर कोई दो पॉइंट रखे हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट तो उन्होंने हमें क्या बता दिया, एक्स वाई बता दिया। अब एक्स वाई को हम लिए लेते हैं पी, इस वाले पॉइंट को ए लिए लेते हैं 7 और 1, इस वाले पॉइंट को हमने बी ले लिया 3 और 5। तो P से A तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी P से B तक होगी, क्योंकि उसने कहा है कैसी डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट। कैसी डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्व, लेट, लैंग्वेज जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखना है, नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट 100 का रहता है। इस साल भी 100 के 5 हैं। इस साल की जो रिजल्ट 2025 का जो रिजल्ट आया उसमें 100 के 5 हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, लैंग्वेज को कट कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर करके तो पूरा आए थे पर मार्क्स कट गए। अब मार्क्स कटने का रीजन यही है, माइनर छोटी छोटी सी मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक ही गड़बड़ कर देती हैं। तो लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। अब हमने क्या लिखा और सेम जितनी जरूरत है उसी हिसाब से लिखाते हैं। लेट पॉइंट P, जो पॉइंट है अपन उस पॉइंट को क्या ले रहे हैं P, पॉइंट कौन सा है एक्स बाई एच इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट्स फर्स्ट वाले पॉइंट को क्या लेते हैं अपन, ए लेते हैं 7 1 और सेकंड वाले पॉइंट को लिखे देते हैं 3 5। लेट पॉइंट पी इन दोनों पॉइंट से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो y डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। P से A तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, P से B तक की डिस्टेंस के। P से A तक जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस P से कहां तक होगी, B। क्यों, क्योंकि उसने कहा है जो XY पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, या ये कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट से ये दोनों कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P से A तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस P से B तक की होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखो क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमने डायरेक्ट लिख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार यूज हो रहा है तो अपन करा देंगे। अब दोनों को x1 x2 लिख नहीं सकते, फिर वो x3 x4 बनाना पड़ेगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के क्या करना है आपको कि a के कोऑर्डिनेट से p के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। a के कोऑर्डिनेट से p के कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। याद क्या रखना है, देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है कभी कभार कि अपन P के कोऑर्डिनेट थे x y, ये P के हैं, और A के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हैं 7। जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये ऐसे माइनस कर जाते हैं, बस ये गलती हो जाती है। हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करना है, क्योंकि ये x है तो ये भी x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, P ये बन गया। यहां से क्या बनाना है, पी बी। तो b के कोऑर्डिनेट देखो क्या है अपने पास 3 5, और पी बी का मतलब हुआ b में से a को क्या कर दो, सॉरी b में से p को क्या कर दो, माइनस कर दो। b की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो 3 माइनस के x प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर ओपन कर लो। इसका अपने इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, यहां करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x स्क्वायर या मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 x, 2 7 जा 14 x प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस y स्क्वायर और 2 बन जा 2। ऐसे इसका करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर 2 3 या 6 x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर 2 5 जा 10 y। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अपन, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y। अब यहां क्या देखेंगे, ये 1 है और ये 49 है, दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड कर दो। 49 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 49 और 1 कितना हो जाएगा टोटल, 49 में 1 हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 50। सेम ऐसी कंडीशन इधर देखना है अपन को। यहाँ कितना है देखो x स्क्वायर है 6x है, y स्क्वायर है, माइनस का कितना है अपने पास 10y है, तो ये भी वही सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ देख लिया हमने 49 और 1 ऐड किया तो कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y। ये देखेंगे 25 और ये 9, 25 और 9 ऐड कर दो तो आ जाएगा 34। अब हमें क्या करना है, इनके रूट हटाने, क्योंकि ये रूट तो अपन को परेशान कर रहे हैं, तो रूट हटा देते हैं इनके। रूट हटाने के लिए हम यहां क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 50 इक्वल, यहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका भी रूट हटाना था हमें, इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो रूट हट गया। ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 50, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 6y इधर लेके आते हैं तो प्लस में, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस, माइनस का 10y इधर आएगा प्लस, माइनस 34 इक्वल 0, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखेंगे माइनस का 14x है और माइनस का 6x है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो 14x में से 6x को अपन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8x, क्यों, माइनस का बड़ा है, तो माइनस 2y प्लस 10, तो ये भी कितना हो गया, 8y, माइनस के 34 प्लस का 50, 50 में से 34 माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, प्लस के 16 इक्वल टू 0। आगे माइनस नहीं होना चाहिए, और पूरे में देखो 8 का डिवाइड है, या तो कॉमन ले लो, डायरेक्ट माइनस 8 अपन कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या पूरे में 8 का डिवाइड दे सकते हैं, माइनस 8 कॉमन लेंगे, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0, 8 उधर जाएगा तो डिवाइड लगेगा 8 का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। या तो ये आंसर लिख दो, और बढ़ाना चाहो तो माइनस का 2 उधर करके ये आंसर लिख दो, ये आपके रिलेशन हो गए। ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस का वाई उधर लेके जाएंगे हम, तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू को कहां ले जाओ, उधर ले जाओ। ठीक है, तो x माइनस का वाई उधर जाएगा प्लस में, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस में, इसे भी लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, सिंपल बहुत है बट ये इंपोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कोई यानी 2 पॉइंट के बीच में निकाल के अपन डिस्टेंस दिए देते हैं। जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे तो फर्स्ट ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का, ये x का होता है और ये किसका होता है, y का होता है। तो यहां देखेंगे x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x1 2 है और y1 कितना है 3। इसको देखो x2 कितना है 4 और y2 कितना हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट को x और ये होता है y का कोऑर्डिनेट, ये x का और ये y का। अब दोनों में डिफरेंस करना है, नहीं तो पहचानेंगे कैसे, इसलिए फर्स्ट वाले को अपन y और x1 y1 कर देते हैं और सेकंड वाले को x2 और y2 कर देते हैं। लग गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब यहां सिंगल है तो अपन फॉर्मूला को लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 कितना है अपने पास 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास 22 और y1 कितना है 3। 4 माइनस 2 देखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, 8 का हम रूट निकाल देंगे तो कितना निकलता है 2 रूट 2। 8 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, ये अंदर रह गए यूनिट। ठीक है, आप सेकंड वाला खुद करना, ये तो होमवर्क में चला गया आपके में, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, और सॉल्व करके इसका आंसर बताना कितना आया है, कमेंट में आंसर देना इसका आंसर कितना है सेकंड वाले का। थर्ड वाले को देखते हैं, आंसर देना है सेकंड वाले का, ये बात कंफर्म है, इसको मैं बता देना कि इसका आंसर कितना आ रहा है सेकंड का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। थर्ड वाला हम बताएं देते हैं, तो थर्ड में हम यहाँ देखेंगे x1, x1 कितना है अपने पास a है, y1, y1 कितना है अपने पास b है, x2, x2 माइनस a है और y2 माइनस का b है। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर निकालना था। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है अपने पास माइनस a, x1 भी a होल स्क्वायर, y2 कितना है माइनस b, y1 कितना है b, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर किया तो माइनस ए क्या हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, ऐसे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। दोनों में से देखेंगे तो 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 4 हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। 4 यहां से कॉमन निकाला तो यहां कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का हम जानते हैं रूट कितना होता है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ये आपकी डिस्टेंस निकल आई। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे भी होल होता, होल स्क्वायर होता तो हम इसे ही बाहर निकालते हैं, तो अलग अलग है तो इसे बाहर नहीं निकालना है। समझ, कुछ लोग क्या करते हैं देख लिया उन्होंने, ये भी इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर से बाहर निकालो ना, होल स्क्वायर अगर है तो आ सकता था ये कॉमन, प्लस और माइनस में तो फिर ऐसे कॉमन नहीं आता। ठीक है, ये वाला आप करके हमें आंसर देंगे सेकंड वाले का। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस निकालना है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कब होते हैं देखो, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो सीधी सी बात है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे। अगर ऑन द वाई एक्सिस कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां लिखें 3 0 तो इस पॉइंट को हम कहां ले जाएंगे 1 2 3, 3 0 3 पे लग जाता है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट क्या था 0। अगर हम दोनों पॉइंट ले लें 2 3 तो ये कहां लगेगा देखो 2 3, तो x में कितना है अपने पास 2 है और y में कितना है 3 है, तो x का 2 ये रहा और मान लो यहां y का 3 है, y का 3 ये रहा, ये पॉइंट लगेगा आके, तो ये कहां चला गया क्वाड्रेंट में। जब भी x दिया हो y क्या हो जाए 0, तो ये ऑन द x एक्सिस होता है। अगर यहां में से ऐसे लिख देते 0 2 तो x 0 है y 2, तो ये कहां लगता है y 2 पर, ऑन द x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ऑन द y एक्सिस है तो फिर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। क्लियर?
कि डाउट अभी भी कोई? देखो तो लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वी, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ओके, और यही वो कह रहा है। ये हो गया गिवन, इसे पॉइंट P मान लो। लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस भी एक्स वाई वहीं लिख दो, आगे इसी में बढ़ा देते हैं। एज इसे A माने ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट को 2 - 5, और सेकंड वाले पॉइंट को अपन लिए लेते हैं क्या? B। कितना है? -2 9। कौन सा फॉर्मूला? y डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, इससे कैसी डिस्टेंस पर है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाया, P से A तक की जो डिस्टेंस होगी वो ही डिस्टेंस आपकी P से B तक होगी। ये पीछे करवा चुके हैं वैसे, P से A तक इसी टाइप का, P से A तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस क्या होगी? P से B तक की। तो A में से हमें P को क्या कर देना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो A यहां देखेंगे कितना है अपने पास? 2। 2 में से x को माइनस कर दो तो ये आपका आ गया 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस b देखेंगे y1 यहाँ -5 और यहाँ कितना है? 0। तो ये हो गया आपका -5 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे अपन? b में से p को माइनस कर देंगे। तो यहाँ b है आपके पास -2 माइनस का x, प्लस यहाँ 9 - 0। आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। क्या आइडेंटिटी है? a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, प्लस यहाँ कितना बचेगा? -5 का स्क्वायर। यहां चाहो तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर दो और माइनस का माइनस रखते चलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके बाद में प्लस 2ab प्लस 9 - 0 कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। यहां स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस x स्क्वायर, 2 2 जा 4x, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस x का स्क्वायर करेंगे x, ये माइनस हो गया प्लस 2 2 जा 4x, प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो x स्क्वायर -4x, ये दोनों लिख लिए। 25 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x। 81 में 4 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 85। यहां से हमें क्या करना है? रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं? अभी पिछले में किया था अपन ने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, जिससे क्या होगा? ये रूट हट जाएंगे। तो इधर अपन ने जैसे ही स्क्वायर किया तो रूट हट गया। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29, और यहां पर भी स्क्वायर करके क्या हुआ? रूट हट गया। तो यहां कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ट्रांसपोज कर दो, एक्स एक्स एक साइड पे किए देते हैं सेपरेट। 4x
प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस में, प्लस का 4x इधर आएगा माइनस में, 85 प्लस का 29 उधर पहुंचा दो माइनस में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x, 85 से 29 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 85 से 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 56। कितना बचेगा, 8 कहां पहुंच जाएगा, अपॉन में, तो 56 अपॉन 8, 8 7 जा, तो x इजिकल टू आ गया -7। हेंस क्या पूछ रहा था वो हमसे, पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो हेंस पॉइंट ऑन द x एक्सिस एज, क्या माने थे अपन ने, x और 0, तो x कितना है अपने पास, -7, और y तो पहले से ही पता था 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। वही वाला फिर आ गया, x और y है, रिलेशन बिटवीन x y, सेम ऐसा ही पीछे करा दिया एक, तो अब इसको खुद करना। ठीक है, एक्स वाई उसमें भी ऐसे ही पॉइंट गिवन थे, इक्विडिस्टेंट पर थे ये दोनों, खुद करना, इसको छोड़ रहे हैं हम। इसको देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो। रेशियो की बात आ गई तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी मैं एक ही बताया था, 10th में वैसे एक ही लगता है, इंटरनली वाला ही फॉर्मूला अपन यूज कर देते हैं 10th में, इंटरनली है। फिर भी अगर करना चाहो तो दो फॉर्मूले होते हैं, क्या बताया था, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जब यूज होगा तो ये इंटरनली के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इस प्लस की जगह पे हम माइनस कर देंगे तो अब ये फॉर्मूला एक्सटर्नली बन जाता है इंटरनली की जगह पे। ठीक है, तो अपन गिवन क्या क्या है वो देखना था, तो हमें गिवन है पॉइंट्स, तो हमने सॉल्व, x1 हमारा कितना है, 4 है, y1 हमारा कितना है, -3, x2 हमारा कितना है, 8 है, और y2 हमारा कितना है, 5। ठीक है, फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, m1 m2 चाहिए, तो ये जो रेशियो होता है हमारा क्या होता है, m1 m2, तो m1 हमारे पास 3 और m2 हमारे पास 1 है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 4 y1 -3, x2 कितना है अपने पास 8 और y2 कितना है 5, m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट V क्या मान लिए अपन ने, एक्स वाई। सेक्शन फॉर्मूला, तो y सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हमने, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x इजिकल टू m1 कितना है अपने पास 3, x2 कितना है अपने पास 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, फिर देखो m1 3, x2 8 प्लस m2 1, x1 कितना है अपने पास 4, m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1, 8 3 जा 24, 4 1 जा 4,
3 प्लस 1 कितना होता है 4। तो यहाँ आ गया आपका x इजिकल टू 24 में 4 को प्लस कर देंगे तो ये आ गया आपका 28 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल में आ गया 7। अब बाई निकालना है तो बाई का फॉर्मूला यूज करेंगे m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल में m1 कितना है अपने पास 3 बाई 2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है अपने पास 1 प्लस बाई 1 कितना है माइनस के 3 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। तो बाई इजिकल टू 5 3 जा 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 बन जा 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। 15 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 12। 4 से डिवाइड कर दो 4 3 जा 12 तो y इक्वल में आ गया आपका 3। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या माने थे अपन ने x बाई, तो x हमारे पास 7 है और बाई कितना है 3 है। ओके क्लियर, बताओ फटाफट क्लियर है या नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या करना है, वही सेक्शन फॉर्मूला फिर यूज करना है। आप यहां कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द, वही ये सेम टू सेम है, अब इसे नहीं करा रहे। ये हो गया आपका x2 बाई 2, ये हो गया m1 m2, इसे अगर हम लेंगे तो m1 और ये होगा m2, ये होगा आपका x2 और ये हो गया बाई 2। इस वाले पॉइंट को क्या ले लेंगे x1 और बाई 1, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे, आ जाएगा सेम टू सेम पीछे की तरह है। ठीक है, अब देखेंगे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपके पास, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब इसने यहां हमसे रेशियो पूछ लिया और रेशियो मतलब सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है। जहां रेशियो आ गया वहां सेक्शन फॉर्मूला की बात होती है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, लेट रेशियो v, वैसे सिंपल रहता है k रेशियो 1 मान लो, अदरवाइज अपन m1 m2 से भी कर सकते हैं। रेशियो मिल गया एंड। अब क्या बताया था स्टार्टिंग में जब रेशियो फॉर्मूला समझाया था, शुरू में ही क्या बताया था कि इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उसे हम क्या लेते हैं एक्स वाई लेते हैं, और जो पॉइंट डिवाइड हो रहे हैं उनमें फर्स्ट पॉइंट को x1 बाई 1 और सेकेंड पॉइंट को x2 बाई 2 लेते हैं। जो डिवाइड करता है वो पॉइंट क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट x और y। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो ये यहां होगा, मतलब ये वैल्यू किसकी है x और y की, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो गई x1 और y1 की, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी x2 और y2 की। जो पॉइंट डिवाइड करता है वो उसके कोऑर्डिनेट x और y लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये डिवाइड कर रहा है तो यहां आपको पॉइंट मिल गया, x हो गया आपका -4 और y हो गया आपका 6। इस वाले को डिवाइड कर रहा है तो इसे हमने लिखा x1 -6 हो गया और y1 आपका 10 हो गया। इस वाले को देखेंगे तो ये x2 हो गया आपका 3 और y2 हो गया आपका -8। फॉर्मूला y सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x इजिकल टू m1
ये रहे M1 M2, ये भी लिख दें, चलो यहाँ लिखे देते हैं, नीचे यही लिखे देते हैं, M1 K है और M2 आपका 1 है। पुट करो वैल्यू, तो x, सबसे पहले x की वैल्यू देखेंगे, तो x हमारे पास कितना है, -4 है। M1 देखेंगे कितना है अपने पास, k है। x2 कितना है अपने पास, 3 है, प्लस M2 कितना है अपने पास, 1 है। x1 कितना है अपने पास, -6 है। फिर देखो x, तो हमने x की वैल्यू पुट की -4, M1 हमारा k है, ये रखा है M1, x2 हमारे पास कितना है, 3 है, प्लस M2 कितना है अपने पास, 1 है, x1 कितना है अपने पास, -6 है, अपॉन में कितना आ गया, M1 प्लस M2, तो k + 1। यहां से हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो में k की, ये 1 तो खास कोई फर्क देता नहीं, डिवाइड देते हैं वही आता है। तो इस k/1 को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो -4 के साथ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, k + 1 का -4 के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करो k के साथ, 3k, 6 का मल्टीप्लाई, 6 बन जा 6, -4 का मल्टीप्लाई, -4, -4 बन जा 4, 3k -6, सेपरेट कर दो, k को एक साइड ले आओ, तो प्लस का 3k इधर लेके आ रहे हैं माइनस में, -6 माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस में, माइनस प्लस होगा, ऐड होगा, तो 4 और 3 कितना हो गया, -7 के, -6 से 4 को माइनस करेंगे, -2 डिवाइड हुआ, तो k = आ गया 2/7। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट भी कर देंगे, 2/7, तो इसके नीचे कितना आएगा, 1 का कोई असर पड़ता नहीं है। हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। कितना रेशियो आ गया, 2:7। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो बताते रहना, फिर तो हम आगे चल के 8th यूनिट का बनाएंगे, यूनिट 8 का आपका इम्पोर्टेंट का। अगर दिक्कत आ रही हो तो फिर अपन यहीं ड्रॉप करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट में वैसा बताना कि आगे चलाना है या नहीं। देखो, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये भी वही आ गया। ठीक है, सेम टू सेम है, रेशियो निकालना है, वही k रेशियो 1 मान के ये वाला डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका हो गया x और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये आपके हो गए, फर्स्ट पॉइंट है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया x1 y1, और ये वाला आपका हो गया x2 y2। रेशियो आपको पता ही है, क्या ले लेते हैं, k रेशियो 1। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ से आपको क्या मिल गया, M1 और M2 हो जाएगा। ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेम उसी की तरह तो करना है। आगे देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस, किस एक्सिस की बात कर रहा है, बाई एक्सिस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के पॉइंट भी निकालने। तो पहले रेशियो लेट किए लेते हैं, लेट रेशियो v k रेशियो 1 एंड पॉइंट ऑन द, कौन से एक्सिस पर, y एक्सिस पर, पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो क्या बताया था, जब भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और अगर पॉइंट ऑन द x एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑन द x एक्सिस आएगा तो ये कंफर्म है y 0 होना चाहिए, y का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, और अगर ऑन द y एक्सिस आ रहा है तो फिर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तभी वो ऑन द y एक्सिस पहुंचेगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन उसने क्या कहा था हमसे, ऑन द x एक्सिस, तो अपन ने y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया था। या y एक्सिस पर है, तो जब y एक्सिस पर है, y एक्सिस को क्या कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपन ने देखा x इसका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट होगा।
ठीक है। अब इसके बाद में यहां से हम देखेंगे पॉइंट कौन कौन से हैं अपने पास, 2 पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 इजिकल टू 5, y1 इजिकल टू -6, x2 इजिकल टू -1, y2 इजिकल टू -k4। क्लियर। अब यहां क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो y तो हमें गिवन नहीं है, x का लगा दो, रेशियो निकल आएगा। देखो अगर y इक्वल लगाओगे तो यहाँ 2 प्रॉब्लम आएंगे इस सवाल में। एक तो रेशियो में k आ जाएगा, क्यों m1 m2 लिया है हमने, m1 कितना अपने पास k है और m2 कितना है अपने पास 1 है। अगर आपने y वाला पहले लगा दिया तो ये y वाला गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ना तो हमें k पता और ना ही हमें y पता है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा वैसे भी x का ही पहले लगाते हैं, x का ही फिर लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, y सेक्शन फॉर्मूला, y सेक्शन फॉर्मूला, x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x को देखेंगे तो x क्या है अपने पास, इसमें 0 है, तो x को हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। पेन गिर गया भाई। x क्या आ गया अपना 0। m1 कितना है अपने पास k, x2 कितना है -1 प्लस m2 कितना है अपने पास 1, x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। k प्लस 1 का इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो k प्लस 1, -1 का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -k, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 बन जा 5, k का 0 से हो गया तो माइनस का k प्लस 5, माइनस का k इधर लाएंगे तो k इजिकल टू क्या आ गया 5। आपको रेशियो मिल गया, रेशियो क्या मिला 5:1। k की जगह पे हम यहाँ 5 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 5:1। अब हमें पॉइंट निकालना है, तो अब यहां से हमें वैल्यू मिल गई, m1 कितना है 5 और m2 कितना है 1। बाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो बाई का फॉर्मूला लगा दो, m1/2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बाई इक्वल टू m1 कितना है 5 है, बाई 2 चेक करेंगे कितना है, तो बाई 2 है अपने पास -4 प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है अपने पास -6 है अपॉन m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 1 वैल्यू पुट कर ली, 5 बाई 2 -4 प्लस m2 1 बाई 1 -6। ठीक है, सॉल्व करो तो y इजिकल टू 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 1 जा 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो y इजिकल टू आ गया माइनस के 26 अपॉन 6, 2 से डिवाइड हो रहा है तो y आ गया आपका माइनस के 13 अपॉन 3। हैंस रेशियो इक्वल में कितना मिला 5:1। एंड क्या पूछ रहा था, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, पॉइंट पूछ रहा था, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजिकल टू, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से, ये रहा पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने क्या लिया था 0 और बाई, तो ये 0 हो गया और बाई हमने निकाल लिया माइनस के 13 अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इसमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन, डिवाइडेड बाय, वही फिर आ गया आपकी बार बाई एक्सिस था, अब यहाँ क्या आ गया x। ठीक है, सेम सवाल हो गया, बस क्या अंतर होगा, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी x1, ये क्या है y1, ये क्या होगी x2 और ये क्या होगी y2। रेशियो, रेशियो हमें पता है क्या होता है रेशियो, k रेशियो बन लेते हैं जब भी लेते हैं रेशियो। अब k रेशियो बन लिया तो ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2। अब बचा क्या,
एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट तो क्या बताया था, एक्स होगा बट बाई क्या होगा, 0। एक्स होगा बट बाई क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्या करना, चाहो तो पहले एक्स का लगा लेना, सॉल्व नहीं होगा तो उसे फर्स्ट मान के छोड़ देना, या फिर डायरेक्ट बाई लगाना m1/2 करके। क्यों, क्योंकि बाई का 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, k मिल जाएगा, फिर x का लगा देंगे। पहले बाई का फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला में पहले बाई का लगा दो, क्योंकि बाई हमारे पास है 0। तो बाई का जैसे ही लगाएंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इससे क्या होगा कि बाई 0 हो गया तो k निकल आएगा, इसके बाद रेशियो मिल जाएगा, फिर x का लगा देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों उसी की तरह है पूरा। ठीक है, बस x एक्सिस पे है तो इसलिए इसको x और 0 से ले लेंगे, बाई एक्सिस पे होता तो अलग करते। इसको देखो, इफ द पॉइंट a b c d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसकी जो वर्टिसेस हैं वो किसकी हैं, पैरेललोग्राम की। ठीक, तो पहले अपन इनको ही करते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स वर्टेक्स, क्या निकालना है इसका, वर्टेक्स कितनी दी है हमें, ABCD से ले रहे हैं। तो वर्टेक्स में अपन ने A लिया, कितना दिया है 6 1, B कितना दिया है 8 2, C कितना है अपने पास 9 4 और D है अपने पास P3। दो चीजें मिल गई। अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जब भी अपन पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल उसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। नाम रख दो इसका ए के पॉइंट क्या थे अपने पास 6 1, बी के पॉइंट क्या है अपने पास 8 2, सी के पॉइंट क्या है अपने पास 9 4, डी के पॉइंट क्या है अपने पास P3। अब इसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये हो गया इसका AC। ऐसे अपन दूसरे डायगोनल की बात करें तो ये दोनों जो डायगोनल है इन्हें कहा, ऊपर इंटरसेक्ट कर दिया ऊपर। O के अपन चाहें तो कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं x और y, नहीं तो डायरेक्टली करेंगे इसको। ठीक है, we know that diagonals of, शॉर्ट में लिख दें, शॉर्ट में कर दिया मैंने पैरेललोग्राम, बट तुम नहीं कर दी ना एग्जाम में, ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, we know that diagonals of parallelogram bisect ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं। जब ये पॉइंट पर ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका ये क्या हुआ, मिड पॉइंट, और इसका भी ये क्या हुआ, मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट तो सेम है, ऐसा तो है नहीं इसका मिड पॉइंट अलग हो और इसका मिड पॉइंट अलग हो। दोनों के मिड पॉइंट कैसे हैं, सेम है। जब दोनों के मिड पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इसके कोऑर्डिनेट दो आ जाए, यानी एक 3 5 आ गया, एक 7 9 आ जाए? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पॉइंट एक ही है तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स भी एक ही आएगा। अगर हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ पे हम ये कहें कि ये 2 है ये 3 है, अब इसके पॉइंट की हम बात करें, ये आ गया आपका 2 3,
क्या इसी पॉइंट को फिर आप ये कह सकते हो कि 5 7 भी होगा? इम्पॉसिबल। 5 7 होगा तो फिर वो अलग जाएगा, 2 और 3 तो सेम पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं उसके कोऑर्डिनेट्स भी कैसे होते हैं? सेम ही होंगे, चाहे आप इसके लिए ले लें और चाहे इसके लिए। अच्छा, जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये AC का क्या होगा? मिड पॉइंट, और BD का भी ये क्या होगा? मिड पॉइंट। तो यहाँ फॉर्मूला जो यूज होगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहां लिखेंगे O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O दोनों के आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इफ, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट AC इजकल टू, सेम यही लाइन लिख के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट BD। AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो यहां देखेंगे x1 कितना है? 6 प्लस 9, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 हमने देखा कितना है हमारे पास? 6 प्लस 9 अपॉन 2, कॉमा लगाओ। y1 प्लस y2 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल AC के मिड पॉइंट के हो गए। अब किसके निकालने हैं? BD के मिड पॉइंट के। तो x1 प्लस x2, तो P प्लस 8 या 8 प्लस P, कुछ भी लिख दो, चाहे तो ऐसे कर दो 8 प्लस P, तो 8 प्लस P अपॉन 2। y1 प्लस y2 क्या होगा? 2 प्लस 3, ठीक है, यही करते हैं 6 और 9। तो दिस इंप्लाइज, डायरेक्टली कर रहे हैं अब, ठीक है। देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। बट y से हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें p निकालना है, तो हम x कोऑर्डिनेट इक्वल किए लेते हैं। तो 6 प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल 8 प्लस P अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 6 और 9 ऐड करेंगे तो 15 इक्वल टू 8 प्लस P, प्लस का 8 इधर आएगा माइनस में, इक्वल हो गया P। तो P इक्वल टू 15 से हम 8 को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो कितना बचेगा? 7। क्या पूछ रहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो हेंस वैल्यू ऑफ P इज 7। P की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको करना है, यहाँ आपको x और y निकालना है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, जैसे पीछे वाले में किया था। सेम ऐसे उसमें क्या होगा? उसमें ओनली P निकालना था, इसमें हमें क्या निकालना है? x और y दोनों निकालने। तो इस वाले में क्या किया था हमने? इसे और इसे कंपेयर करके निकाल दिया था, सिर्फ P निकालना था। अब सपोज यहाँ कोई वैल्यू y वगैरह कुछ यहाँ पर रखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ y लिखा है या अदरवाइज कुछ लिखा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगी? इक्वल। तो ऐसे करके इसको इसके इक्वल करके P निकाल लेंगे, और इसको इसके इक्वल करके हम क्या निकाल लेंगे? P नहीं, इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में x और y दो दिए, तो एक को इक्वल करेंगे तो x निकल आएगा x, और दूसरे वाले को इक्वल कर देंगे तो क्या निकल आएगा? y निकल आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर कहीं डाउट लग रहा हो तो डाउट बताएं, तो उस डाउट को अपन क्लियर करें फिर वैसा, और क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस इतना याद रखना है, इसमें ओनली P था इसलिए हमने P का काम किया, और इसमें x और y दोनों हैं, तो x और y दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोनों को निकालेंगे, एक बार
एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे और एक बार वाई वाई को। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले देखेंगे P और Q लिखा है तो x1 x2 लिख लेते हैं हम यहाँ। सॉल्व x1 P की वैल्यू में देखेंगे कितना है 2, y1 कितना है अपने पास -3, x2 कितना है अपने पास 10 और y2 कितना है अपने पास y। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन the points is equal to 10 units। पूरा लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q, P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो उन्होंने कितनी दी है हमें, 10 यूनिट्स दी है, तो हमने 10 यूनिट्स लिख ली। अब P और Q के बीच की डिस्टेंस, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करेंगे, शॉर्ट बताया था, Q में से P को क्या कर दो माइनस, फिलहाल यहाँ सिंगल है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1, 2 बार फॉर्मूला यूज हो रहा है तो अपन शॉर्ट करते हैं फिर उसको, बाई 2 माइनस बाई 1 इजिकल टू कितना आ रहा है 10, x2 माइनस x1 चेक करेंगे कितना है 10 माइनस 2, x2 माइनस x1, बाई 2 माइनस बाई 1 चेक करेंगे तो कितना है बाई माइनस 3 इक्वल में 10, 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 8, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू 10, होल स्क्वायर ओपन कर दिया अपन ने, होल के बाद में नेक्स्ट देखो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस बाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6 y इक्वल 10, तो यहां कितना आ गया बाई स्क्वायर माइनस के 6y, 64 और 9 को ऐड कर दो तो 73 इक्वल में 10। अब वही काम रूट हटाना है, और रूट हटाना है तो हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो बाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस 73 प्लस का 100 इधर आएगा माइनस में इक्वल 0, तो बाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 27 इजकल टू 0। बाई की वैल्यू निकालनी है तो आप इन्हें क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे बस, और आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई तो फाइंड करना है, बाई के 2 वैल्यू आ जाएंगी, फैक्टर भी कह देते हैं 1-2 लाइन, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस करने से क्या मिल जाए 6y मिल जाए। है और 27 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने से क्या मिल जाए 6y मिल जाए। ठीक है, तो 6 बाई माइनस 27, तो बाई स्क्वायर देखो 27 के हम फैक्टर करें और माइनस करने से हमें कितना मिलना, ये साइन बताता है कि ये कैसे आएगा, माइनस करने से 6 मिल जाए, तो 3 का 3 9 या 27 माइनस करो आ गया 9 माइनस 3 कर दो ओपन, बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई में से 3 बाई को क्या कर देंगे माइनस, माइनस के 27 इक्वल में 0, तो बाई स्क्वायर माइनस अंदर, तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का, तो माइनस के 27 इक्वल 0। बाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है बाई माइनस के 9, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 9 या 27 इक्वल 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आया बाई माइनस 9 कॉमन आया, तो बचेगा कितना बाई प्लस 3 इक्वल टू 0।
यहीं की ये देते हैं, अब स्क्रॉल नहीं, चलो स्क्रॉल कर दो। अब एक बार क्या होगा, बाई माइनस के 9 में इक्वल 0, एक बार क्या करते हैं अपन, इसके इक्वल में 0 कर देंगे और एक बार इसके इक्वल में 0 कर देंगे। तो बाई माइनस के 9 इक्वल टू 0 और बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस का माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस में और प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस में। हैंस में लिख देंगे वैल्यू ऑफ वाई एज 9 और -3। बाई की वैल्यू 9 और -3 है। Find the coordinates of point A where AB is a diameter of a circle whose center is। ठीक है, सर्कल का डायमीटर, तो सर्कल देखो पहले, ये सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल का डायमीटर बनाना है, तो सर्कल के डायमीटर के लिए सेंटर से जो निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये हो गया अपना डायमीटर। अब देखेंगे कि पॉइंट ए फाइंड करना है, ए बी इसका डायमीटर है, तो ये ए हो गया आपका और ये हो गया बी। यहां जो सेंटर पॉइंट है उसे हमने क्या मान लिया, ओ, ठीक। हुज सेंटर, सेंटर कितना है अपने पास 2 - 3। ए कितना है अपने पास निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, x1 और y1। बी कितना है 1 4। ए के कोऑर्डिनेट निकाल लें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। क्यों, क्योंकि डायमीटर का सेंटर क्या होता है, डायमीटर में सर्कल का जो सेंटर है वो किसका काम करता है, मिड पॉइंट का काम करता है। तो ये आपका मिड पॉइंट है, ये क्या है आपका मिड पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट सेंटर O is midpoint of diameter AB। डायमीटर AB का सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, या सेंटर ऑफ सर्कल लिख लो, सेंटर ऑफ सर्कल ये भी कर सकते हैं। हमने क्या लिया है, इसमें O लिया है। तो सेंटर ऑफ सर्कल O इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का O क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से अपन वैल्यू लिखना चालू करो। तो जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है, x और y। ये क्या होता है, x1/1 है और ये क्या है, x2/2 है। तो यहां से अपन वैल्यू लिख दो, x कितना है अपने पास 2 है और y कितना है -3। x 2 है और y कितना है -3। b के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले सकते हैं, x2। तो x2 कितना है 1 और y2 कितना है 4। इस वाले पॉइंट को मानते हैं x1/1, ये क्या होता है x2/2। बीच वाले को हमने बताया था क्या लेते हैं अपन, x और y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो y मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x इजिकल टू x1 + x2/2। x कितना है अपने पास 2, x1 देखेंगे, x1 तो x1 ही है, एक क्या x1 तो x1 ही रहेगा, प्लस x2 कितना है अपने पास 1/2। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4। तो x1 + 1 प्लस का 1 इधर आएगा माइनस में, तो x1। तो x1 = 4 - 1 कितना हो गया 3। y का लगाएंगे तो y = y1 + y2/2। फिर लगाओ y कितना है अपने पास -3। y1 तो y1 ही है, प्लस y2 कितना है अपने पास 4 है /2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6। तो y1 + 4 माइनस के 6 प्लस का 4 इधर आएगा माइनस में, तो y1 = -6 - 4 कितना हो गया, -10। क्या पूछ रहा था अपन से वो, पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हैंस
पॉइंट ऑफ ए एच x1 y1, तो x1 हमारा कितना था 3 और y1 कितना आया हमारे पास माइनस का 10। ये सिंपल है इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिए, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, इन्हें आप लगाएं और जो भी आपको एग्जाम्पल में मिल रहे हैं उनको करना चालू कर दें। इस टाइप के, ऐसा नहीं है कि पूरे करना है हमें, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एग्जाम्पल में उन्हें करना है ताकि पूरा रिपीट हो सके, ठीक है। जब तक उन्हें नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, ये चीज ध्यान रखना। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब 2025 के बच्चे थे जो आउट ऑफ लेके आए 100 इसको स्कूल वालों ने गड़बड़ कर दिया, इसलिए फिर हमें 75/75 करना पड़ा, क्योंकि स्कूल से जो मार्क्स मिलते तो उसमें कुछ कट कर दिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।